हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें कोई भी एग्जाम होनी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगी। एज लिमिट बहुत अच्छी है। 70 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट 70 ईयर्स तक के एप्लीकेशन कर सकते हैं। नो एप्लीकेशन फी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। एप्लीकेशन करनी है या वॉक इन इंटरव्यू जाना है, कैसे जाना है, क्या डेट है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये सारी चीज आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। फर्स्ट वैकेंसी जो है ऊपर है वो मैंने स्किप किया क्योंकि वो प्रोफेसर की है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऊपर वाली डिटेल एंड में देख लें, एंड में मैं बता देती हूँ। फिलहाल शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स 1 पोस्ट है जिसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। नेट है तब भी आप एलिजिबल हैं, एमफिल किया है तब भी, मतलब आपके पास नेट सेट नहीं है तब भी, आपके पास के सेट है तब भी, या फिर पीएचडी है तभी, सभी केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है अप टू 70 ईयर्स एंड 45,000 रुपीज सैलरी रहेगी। वॉक इन इंटरव्यू है 14 अगस्त को। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सबके लिए सेम है कि पीजी प्लस नेट है या फिर आपके पास सेट है उस स्टेट की, या फिर एमफिल भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू एक्चुअली तो आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं मास्टर प्लस एमफिल के साथ, मास्टर प्लस नेट के साथ, मास्टर प्लस के सेट के साथ, या फिर मास्टर डिग्री प्लस पीजी प्लस पीएचडी के साथ। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो आपके पास जरूर होगी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। 45,000 सभी के लिए फिक्स है। 70 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू की डेट हो सकता है अलग अलग हो। तो ये तो 2 सब्जेक्ट है, इसके अलावा काफी सारे सब्जेक्ट से देखते चलते हैं कम वक्त में ही। इसके बाद अभी स्क्रीन पर आपके आ गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। क्वालिफिकेशन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सेम क्वालिफिकेशन है। और वॉक इन इंटरव्यू 14 अगस्त है इंग्लिश के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, तो पैडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें एमएड होना होगा। जो पैडागोजी जिसमें लिखा, जिसमें पैडागोजी लिखा उसमें एमएड होना होगा, और एमए या एमएससी रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके बाद फिर नेट सेट स्लेट एमफिल या पीएचडी। 18 अगस्त की को है वॉक इन इंटरव्यू पैडागोजी वाले सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा और भी जो है सब्जेक्ट है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद है पैडागोजी इन इंग्लिश। पैडागोजी जहां भी लिखा है वहां पे एमए के साथ में एमएड होना होगा, एमएड होना होगा, तभी आप पैडागोजी में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद फिर नेट सेट एमफिल या पीएचडी। यहाँ पर है साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें भी एमएड चाहिए और एमए एमएससी साइकोलॉजी में। और या फिर अगर आपके पास एमए एमएससी साइकोलॉजी में नहीं है तो पीजीडीजीसी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। और साइकोलॉजी की पोस्ट है आगे, साइकोलॉजी में भी एमएड चाहिए। इसके अलावा जिसमें एमएड लिखा है उसमें एमएड चाहिए, जिसमें नहीं लिखा है उसमें डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस के लिए है आईसीटी, तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड एमएड, और इसके बाद नेट सेट या एमफिल। इसके बाद कंप्यूटर साइंस है, इसमें बीसीए या फिर एमसीए है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बट सैलरी कम रहेगी। एज लिमिट भी अलग है। वॉक इन इंटरव्यू अलग अलग डेट पे। ये नोटिफिकेशन और देख लेते हैं, और कुछ है तो उसका देखते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। इसके बाद और भी वैकेंसीज हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है वो आपको नीचे नजर आ रही है, सेमी प्रोफेशनल। कंप्यूटर के बाद जो है नीचे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की, तो इसमें बी लिब वाले, एम लिब वाले, बैचलर इन इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और या फिर ग्रेजुएट हैं विद लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, तो वो जा सकते हैं 19,000। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है एमएड विद एनी अदर डिग्री, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमएड किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट से एमएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें विदाउट नेट भी आप अप्लाई करेंगे तो चलेगा। वॉक इन इंटरव्यू एक्चुअली 23,000 मिलेगा अगर आपने सिर्फ एमएड किया किसी भी सब्जेक्ट से, और नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीएचडी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 23,000। और अगर एमएड और साथ में नेट अगर आपने किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको 30 ईयर्स, इसके लिए एज लिमिट अलग अलग है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट अलग अलग है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, पहले ये भी
देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, क्या कैरी करना है। तो ये नोटिफिकेशन है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली। एनसीईआरटी जो न्यू दिल्ली हम सभी जानते हैं, एनसीईआरटी के लिए कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी का RIE है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू में, मतलब कर्नाटका स्टेट में, इसलिए आपने कहीं कहीं देखा होगा के सेट लिखा हुआ था, के सेट मांगा गया। के सेट मतलब कर्नाटका सेट, तो कर्नाटका सेट मांगा गया, या फिर नेट मांगा गया, या फिर एमफिल मांगा गया, या PhD। तो जिन सब्जेक्ट में एमएड लिखा उनमें एमएड चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू डेट आपको चेक करना है। इसके बाद इसमें यहाँ पर लिख दिया है कि क्या क्या कैरी करना है, कहाँ पर जाना है। वेन्यू तो वही है जो RI मैसूरू का जो वेन्यू रहेगा वहीं पर जाना होगा आपको। क्या कैरी करना है यहाँ पर मेंशन किया हुआ, इसको पढ़ लेना है आपको कि क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। मतलब वॉक इन इंटरव्यू है, सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। सैलरी अच्छी है। अगर आप NCERT RIE में काम कर लेते हैं तो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, तो इसमें काम करने की जो आपको वेटेज मिलेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको बहुत यूजफुल होगा। तो ये वेबसाइट पर आपको जाना है सबसे पहले, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू। NCERT का ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, 5 जगह पे है, 5 प्लेसेस में है RIEs। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे पहले न्यूज़ सेक्शन में वैकेंसी नोटिफिकेशन 2023-24, कोई इसमें फॉर्म नहीं दिया अलग से, तो आपको अपना बायोडेटा वगैरह और बाकी चीज़ें बताया गया, उसमें मैंने अभी हाईलाइट किया था क्या क्या कैरी करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।